नमस्कार। आज हम लोग हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत प्रिंट मीडिया में फीचर लेखन का अध्ययन करेंगे। फीचर लेखन एक ऐसी विधा है जिस विधा के अंतर्गत चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग फीचर लेखन में सदियों से होते आया है। इस लेखन के बारे में विभिन्न विद्वानों का क्या मत है, आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर विवेकी राय के अनुसार फीचर समाचारात्मक निबंध रूपक है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के नवीनतम हलचलों का शब्द चित्र होता है। D.R. विलियमसन के अनुसार फीचर एक ऐसा सृजनात्मक एवं कुछ हद तक स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक को मूलतः जानकारी देने एवं उसका मनोरंजन करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम फीचर लेखन की परिभाषा कह सकते हैं कि फीचर किसी वस्तु, घटना, स्थान या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला एक विशिष्ट आलेख है जिसमें सृजनात्मकता, काल्पनिकता तथा तथ्य, घटनाएं, विचार, भावनाएं आदि एक साथ उपस्थित रहते हैं। तो देखते हैं कि फीचर लेखन के उद्देश्य क्या है। पाठकों को ज्ञानवान बनाना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है विषय की गहनता से परिचित कराना। तीसरा उद्देश्य है पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करना तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन करना। साथ ही जब हम फीचर लेखन के उद्देश्य के साथ गुण के बारे में चर्चा करेंगे तो देखते हैं कि फीचर लेखन में विश्वसनीयता जरूरी है। साथ ही सरसता एवं सहजता के साथ उसे लिखा जाना चाहिए। रोचकता एवं संक्षिप्तता दोनों होनी चाहिए। प्रासंगिकता तो फीचर लेखन का मुख्य गुण है और प्रासंगिकता के साथ ही फीचर लेखन लिखा जाता है। साथ ही प्रचलित शब्दावली का प्रयोग भी किया जाता है। प्रचलित शब्दावली का मतलब होता है कि जो शब्द समाज के अंदर प्रचलित है उसका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। फीचर लेखन के प्रकार होते हैं बच्चों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर, घटना परक फीचर, प्राकृतिक फीचर एवं लोकाभिरुचि फीचर, साहित्यिक फीचर और राजनीतिक फीचर। अब देखते हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर क्या है। इसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष और सामाजिक रीति रिवाज के बारे में हम लोग लिखते हैं। रहन सहन, मेला, त्योहार, कला, खेल, सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी हम लोग इस लेखन को लिखते हैं। तीर्थस्थल आदि से संबंधित विषय भी इसमें शामिल किए जाते हैं। साथ ही घटना परक फीचर के अंतर्गत आंदोलन, युद्ध, अकाल, दुर्घटना, दंगा, घटना आदि से संबंधित लेख लिखते हैं। इसमें संबंधित विषय शामिल करते हैं और इसके बारे में चित्रात्मक रूप देते हैं। इसके बाद प्राकृतिक या लोकाभिरुचि फीचर के अंतर्गत प्राकृतिक अवयवों, अंतरिक्ष, खगोल, पृथ्वी आदि से संबंधित विचारों के अतिरिक्त लोगों के बीच प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से विद्यमान संपूर्ण विषयों से संबंधित विषयों को शामिल किया जाता है। इसके बाद जब प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ हो, जहाँ लोगों की रुचि के अनुसार कोई जगह अच्छा हो, तो ऐसे जगह पर भी फीचर लेखन लिखा जाता है। साहित्यिक फीचर से तो आप समझ जाते ही होंगे कि साहित्यिक गतिविधियों, साहित्यकारों या रचनाकारों, लोक साहित्य आदि से जुड़े जो विषय शामिल होते हैं उसे हम लोग साहित्यिक फीचर के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही जब राजनीतिक फीचर के बारे में बात होती है तो आप जरूर इसके बारे में जानते हैं कि राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक विचारों, राजनीतिज्ञों आदि से संबंधित जो विषय शामिल किया जाएगा
वह राजनीतिक फीचर कहला देगा। अब कुछ फीचर लिखते समय जो बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान से हमें समझना चाहिए कि इन बातों को ध्यान में रखकर यदि फीचर लिखेंगे तो फीचर बहुत ही रोचक होगा और पाठकों के उपयोगी होगा। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से संबंधित जुड़ी उपस्थिति को अनिवार्य रूप से सामने रखना चाहिए। फीचर में शामिल तथ्यों को अभिव्यक्त करने का ढंग ऐसा हो कि पाठक को लगने लगे कि वह वहीं देख एवं सुन रहा है, यानी पूरी तरह से चित्रात्मक शैली होना चाहिए। फीचर सृजनात्मक के साथ मनोरंजक भी होना चाहिए। और यही नहीं, फीचर में कथात्मक विवरण एवं विश्लेषण होता है, लेकिन इसे किसी पाठक की कार्यवाही या विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य एवं विचार गूंथे होने चाहिए। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए उसे कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। फीचर में शुरू से लेकर अंत तक प्रवाह एवं गति बनी रहनी चाहिए, अतः प्रत्येक अनुच्छेद अपने पूर्व के अनुच्छेद से सहज रूप से संबंधित होना चाहिए। तो इन बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए किस क्रम में फीचर को लिखेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले शीर्षक अच्छी तरह से दे दीजिए, जिस विषय में आप लिखना चाहते हैं। आमुख या भूमिका बहुत अच्छी तरह से आप उसको तैयार कर लीजिए। साथ ही विषय का विस्तार और विवेचन आप अपने शब्दों में कीजिए और जो इसके बाद जो निष्कर्ष या समापन है यह आपका अपना विचार हो और अपने विचार के अनुसार उसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से बच्चों यह फीचर लेखन हुआ। आप एक अच्छा फीचर लेखन लिखने का प्रयास करिए। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।